भोपाल में जेल ब्रेक और आतंकवादियों के एनकाउंटर पर राजनीति थमती नहीं नजर आ रही है। पूरे मामले की सीआईडी को जांच अब सौंप दी गई है। चश्मदीद एनकाउंटर को सच्चा बता रहे हैं, लेकिन नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। भोपाल में सिमी के 8 खतरनाक आतंकियों को जेल से फरार होने के 10 घंटे के भीतर एनकाउंटर में मार गिराया गया। चश्मदीद गांव वालों से लेकर पुलिस और सरकार एनकाउंटर को सही बता रही हैं। भोपाल की जेल से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर ये वो स्पॉट है, मणिखेड़ा पठार की पहाड़ी, जहां पर जेल तोड़ के भागे सिमी के आतंकियों ने पनाह ली। और आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 50 फीट ऊंची पहाड़ी है और वो 8 के 8 सिमी के जो आतंकी थे इस पहाड़ी पे चढ़कर इस जगह पे आ गए। और जो वीडियो दिखाया जा रहा है उसमें इसी पहाड़ी पे खड़े होकर वो नीचे इशारे कर रहे हैं, नीचे खड़े लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं, पुलिस वालों से कह रहे हैं कि हमको गोली मारो। और यहाँ इस जगह पे आकर जब उनको नीचे की पुलिस ने और ऊपर एसटीएफ ने 3 तरफ से घेर लिया और फिर उनका यहाँ आके इनकाउंटर किया। आप देख सकते हैं ये स्पॉट है, यहाँ मारे गए जो आतंकियों के शव थे, ये स्पॉट ऑफ सीन ऑफ क्राइम है। यहाँ पे इन सब की जहाँ जहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ पे इन सब के नंबर लिखे गए हैं। 11 बजे करीब खेत यहाँ पे था, तो उस समय ये लोग आए थे इधर, तो मेरे पास फोन आया था काका जी उनके। तो उस समय मैंने फिर गुनगे पुलिस को फोन लगा 11:07 100 नंबर, उससे फोन लगा के मैं इधर से ऊपर चढ़ रहा था। तो यहाँ पे दंगा फंसा चला, तो ये सुना कि ये पत्थरों में धार कर करके ये पुलिस वालों पत्थर मार रहे थे, वो नारेबाजी कर रहे थे, बोल रहे थे कि गोली चलाओ नहीं तो हम आपके ऊपर गोली चलाएंगे। इधर से उन्होंने फायर करा, उधर से पुलिस ने फायर करा। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ से ही फायर हुआ? हाँ, पत्थर मार रहे थे, फेंक के। अब इतनी दूर से पता नहीं लगा, बाकी हाथ लहरा रहे थे जो, तो गोलियां भी थी उनके पास, बंदूक वगैरह भी बता रहे थे कुछ लोग कि बंदूकें भी थी उनके पास। उसके बाद में बोल रहे थे आप मारो हम लोगों को, आपको स्टार लग जाएंगे, नहीं तो हम आपको मारेंगे। लेकिन विपक्षी दलों के नेता मानने को तैयार नहीं हैं। क्या कारण है कि खंडवा में से निकलते हैं तो सिमी के मुसलमान निकलते हैं जेल तोड़ के, कोई हिंदू नहीं निकलता। भोपाल से भी जेल तोड़ते हैं तो मुसलमान के सिमी लड़के निकालते हैं। जब जेल टूटती है तो उसमें मुसलमान ही भागते, हिंदू नहीं भागते। उसके बाद इनकाउंटर भी होता है तो उसके बाद ये नहीं बताया जाता कौन से शस्त्र थे। एक शस्त्र बताया जाता कि एक छुरा था। मुझे पता नहीं कि राजनीति कैसी हो गई है। हमारे देश के कुछ ऐसे नेता, उनको शहीदों की शहादत दिखाई नहीं देती। 2 शब्द अगर इनके लिए भी बोल दिए जाते, 2 आंसू अगर इनके लिए भी निकलते, तो ये लगता है कि मन संवेदनाओं से भरा हुआ है। शिवराज चौहान ने जेल ब्रेक की जांच एनआईए से कराने की बात कही थी, लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कहा है कि उन्हें जेल ब्रेक मामले की जांच के लिए अब तक नहीं कहा गया है। शिवराज सरकार ने पूरे मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। भोपाल जेल कांड और आतंकियों के एनकाउंटर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। एनकाउंटर में शामिल जवानों और सुरक्षा कर्मियों को 40 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया गया है। आतंकियों के हाथों शहीद कांस्टेबल रमाशंकर यादव के परिवार को 25 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आतंकियों का पता बताने वाले गांव वालों को भी सरकार इनाम देगी। मारे गए सभी 8 आतंकी प्रतिबंधित संगठन सिमी से ताल्लुक रखते थे। सोमवार सुबह करीब 2 बजे आतंकी जेल से भागने के बाद भोपाल के पास गांव में पहुंचे थे, जहां पुलिस ने गांव वालों की मदद से घेरकर उनका एनकाउंटर कर दिया। जिन 8 आतंकियों को मारा गया उनमें से 7 का कड़ी सुरक्षा के बीच कल अंतिम संस्कार कर दिया गया। 8वें आतंकी शेख मुजीब का शव अहमदाबाद में उसके परिवार तक पहुंच गया है। इसके अलावा भोपाल की जिस जेल से सिमी के 8 आतंकवादी भागे, उसकी सुरक्षा को लेकर पहले भी बड़े सवाल उठ चुके हैं। भोपाल जेल के आईजी रह चुके जीके अग्रवाल ने 2014 में ही मध्य प्रदेश सरकार को इस बारे में सतर्क किया था कि जेल की सुरक्षा में कई खामियां हैं। अग्रवाल ने राज्य के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी में यहां तक कह दिया था कि भगवान एक बार मदद करता है, बार बार नहीं। भोपाल का केंद्रीय जेल यानी कि सेंट्रल जेल मध्य प्रदेश का सबसे सुरक्षित जेल माना जाता रहा है। इसे आईएसओ सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तकरीबन 50 एकड़ में फैले इस जेल में 30 सेल और 108 बैरक्स हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से सिमी के आतंकी भागे हैं, उसने पूरे जेल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है।
एबीपी न्यूज़ ने जो पड़ताल की है उससे बहुत सारी बातें सामने आई और ऐसा लग रहा है कि ये जेल गड़बड़ियों की जेल साबित हो रही थी। दरअसल यहाँ पर क्षमता से ज़्यादा कैदी हैं। इस जेल में की जो कैदियों की क्षमता है वो 2500 कैदी हैं, मगर यहाँ पर जो कैदी रखे गए हैं वो तकरीबन 3000 हैं। जब कैदी सिमी के आतंकी भागे उस वक्त यहाँ 2930 कैदी थे, यानी कि 500 कैदी ज़्यादा यहाँ पे रखे गए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो जेल का स्टाफ है उसकी बेहद कमी है। जो जेल प्रहरी हैं जो कैदियों पे नज़र रखते हैं उनके ही पद 100 से ज़्यादा खाली हैं और इनमें से जो प्रहरी हैं भी उनकी ड्यूटी अधिकतर अफसरों के घर बंगलों पे लगती है, जिससे यहाँ स्टाफ की कमी हो जाती है। दिवाली के मौके पे भी यहाँ आधे से ज़्यादा स्टाफ को छुट्टी दे दी गई। यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनमें से आधे से ज़्यादा काम ही नहीं कर रहे थे और इन तमाम खामियों को लेकर यहाँ पर जो पहले GK अग्रवाल IG जेल थे उन्होंने एक 12 पेज का लंबा चिट्ठी लिखी थी जिसमें बताया गया था कि इन जेलों में क्या खामियां हैं, सिमी के आतंकवादी क्यों बार बार भागते हैं, और उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि भगवान एक बार मदद करता है, बार बार मदद नहीं करता। तो उनकी उन तमाम चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया, जिससे इतनी बड़ी चूक हुई और प्रशासन को अब इस सब के जवाब देने पड़ रहे हैं।